हरे कृष्णा, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं नमस्ते सत्य के साथ आपने देखा होगा रिएक्शन चैनल। कुछ दिन से वीडियो ना आने का कारण ये था कि मेरा तबीयत बहुत खराब हुआ था बीच में, जिसके कारण मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। तो माफ कीजिएगा, अब से वीडियो रेगुलर आएगा। टॉपिक ये है कि रियल एंटरटेनमेंट टी भाई का चैनल है। टॉपिक ये है कि कश्मीर का एक जगह है गरौल। गरौल ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है। इसको पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देखेंगे। वीडियो स्टार्ट कर चैनल में अगर नया है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, वीडियो पसंद है तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर देना, करते 3 2 1 स्टार्ट। एशिया कप गुजरा, पाकिस्तान में होना था, नहीं हुआ, वो भी सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से। अभी वर्ल्ड कप वहाँ पे होना है और वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान से बायकॉट करते हैं। उसकी वजह ये है कि जो कश्मीर में भी इशू हुआ, उनके जवानों की जो वो जाने गई और उन्होंने अभी 4-5 दिन से एक ऑपरेशन प्रॉपर लॉन्च किया है, ऑपरेशन गैरल के नाम से। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो इश्यूज चलते हैं ये डैमेज करते हैं स्पोर्ट्स को, ये डैमेज करते हैं बिजनेस को, ट्रेड को, मतलब ये चीज़ें तो मतलब इस तरीके से। असल में जो पाकिस्तान इंडिया का जो इशू एक अरसे से चला आ रहा है, ठीक है, हाँ, इसके जो हैं वो स्टेक होल्डर्स तो बहुत ज़्यादा हैं। की स्टेक होल्डर्स भी हैं, परफेक्ट स्टेक होल्डर्स भी हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो इसमें जो इफेक्टिव्स हैं वो ज़ाहिर है बिज़नेस भी हो रही है, ट्रेड भी हो रही है, स्पोर्ट्स भी हो रही है, हर तरह का तबका जो है वो इसमें अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि वो कुछ डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं, कुछ इनडायरेक्ट हैं। अभी हम लोग बैठे थे आपस में दोस्त, तो यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान इंडिया की अगर ट्रेड ओपन हो जाए तो हमें जो है वो किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही है। लेकिन जाहिर है कुछ सियासी सतह पर, कुछ मुल्की सतह पर आपस में इश्यूज ऐसे हैं कि वो रिजॉल्व होने का नाम नहीं ले रहे और रिजॉल्व होते हुए नज़र भी नहीं आ रहे। जब हम चुप रहेंगे कुछ ना कुछ फिर लोग तो कहेंगे। असल में उनकी तरफ से जो इल्ज़ामात हैं, एलिगेशंस हैं, शुरू से लगते आ रहे हैं और वो सारे बेबुनियाद हैं। ठीक है। वो सिर्फ जो है लोगों की नज़र हटाने के लिए, वो करते खुद हैं सारा कुछ, और दुनिया की नज़र हटाने के लिए जो है ना वो उल्टा पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। इससे पहले पाकिस्तान उंगली उठाए या दुनिया को उंगली उठाए, वो उल्टा पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि इनकी तरफ से हुआ है। नहीं, लेकिन अगर हम थोड़ी सी अगर हिस्ट्री को देखें तो हमें एग्जांपल्स नजर आती हैं, जैसे कारगिल वार में वहाँ पे जो उनसे लोग मौजूद थे, जहाँ पे जो जिनकी डेड बॉडीज मिली, तो ये कहा गया कि भाई इनका पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं है, ये तो जिहाद करने अपने तौर पे आए थे, मतलब हमें मिले वहाँ पे। फिर 9/11 की वो एग्जांपल देते हैं। उसके अलावा वो मतलब ऐसे कई नाम हैं जो हम नहीं ले सकते, जिनको इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट कह दिया गया है। तो वो चीज़ वो सब लोग तो यहाँ पे, मतलब अजमल कसाब की हम बात कर लें, इसके अलावा अगर हाफिज सईद की बात करें तो वो भी इंटरनेशनल लेवल पे इस टाइम बैन है। क्या समझते हैं ये चीज़ें? हमारे पास हमने तो सिर्फ बात कर दी, प्रूफ अगर दें, अगर लेट्स सपोज वो कहते हैं आप हमें प्रूफ दो, आप क्या प्रूफ देंगे? असल में देखें, हम जो हालात चल रहे हैं ना, आलमी सतह पर, आलमी अदालत में भी अगर हम केस ले जाएं ना, हम जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग प्रूफ दे दें, इंडिया जो है वो इतनी बड़ी मार्केट है और इतनी बड़ी इकोनॉमी बन गई हुई है कि लोग जो हैं वो जितना मर्जी, जिस तरह का मर्जी फैसला आ जाए ना, अगर अदालतों का भी फैसला आ जाए, ठीक है, तो वो लोग जो हैं वो फिर भी इंडियन साइड पे होते हैं। फैसला भी वन साइडेड होता है। अगर आप किसी केस को अपने आलमी सतह पर ले जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी ले जाएंगे, ठीक है, तो अगर वो फैसला फिर भी दे देते हैं, पाकिस्तान के हक में भी अगर वो दे देते हैं, वैसे तो नहीं देता कोई, पाकिस्तान के हक में भी अगर वो दे देते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली जीरो होता है। प्रैक्टिकली जीरो होता है क्योंकि अमेरिका ने, इंडिया ने और सारे इन मुल्कों ने आपस में ट्रेड करनी है। ऐसे ही है, ट्रेड करनी है। पाकिस्तान भी एक कंट्री है, छठा बड़ा आबादी। आप तो बिजनेसमैन है, आपको तो पता होना चाहिए, छठा बड़ी आबादी है, तो हमारे से ट्रेड नहीं करनी। इंडिया असल में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, दूसरी बड़ी आबादी है। वहाँ पे आप कोई भी चीज बेचेंगे ना, एक सुई भी बेचेंगे ना, जो पूरी दुनिया में बिकनी है वो इंडिया में अकेले में बिक जानी है। तो इंडिया से इसलिए कोई किसी किस्म की इस तरह की ना वॉर लेना चाहता है, ना उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहता है, ना उसके खिलाफ कोई डिसाइसिव होना चाहता है, बेहतर करना चाहता है, इसलिए। अच्छा, आप भी सर कुछ बात करना चाहेंगे? मैं रिलेशन की हवाले से आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, जो कि हमारी यहाँ की आवाम भी जानती है। ठीक है। उसकी एक छोटी सी झलक आप देखा करें, जब हमारा कोई मैच होता है क्रिकेट का, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो आप देखें अभी रिसेंट एशिया कप की बात करें अगर, तो हमारी टीम और इंडिया की टीम ऐसे घुल मिल गई थी, ठीक है, जैसे लग रहा था ये सदियों से दोस्त हैं। गिफ्ट दिए जाते हैं। अभी एक इंडियन प्लेयर हैं, उनके वहाँ पे बेटी हुई है, ऐसा ही है ना, ठीक है, और यहाँ से जो हमारे प्लेयर हैं उन्होंने गिफ्ट भेजा प्रॉपर। उधर देखें स्टेडियम में, स्टेडियम की पब्लिक में देखें आप, बड़े जी आपस में गले मिल रहे हैं, कोई लग ही नहीं रहा कि ये दुश्मन मुल्क है। ऐसे ही है। तो मसला ये है कि कुछ लोगों की मोनोपोली है, ये चीज, जो कुछ स्टेक होल्डर्स ऐसे बैठे हुए हैं जो ये मिलने ही नहीं देते, जो ये होने ही नहीं दे रहे। आप कभी फॉरेन विजिट हुआ है आपका? जी जी हो। तो वहाँ पे आपको, आप क्या समझते हैं कि कितने घुल मिल के लोग रहते हैं? वो तो ऐसे रहते हैं जैसे सके भाई हैं। वो सके भाई हैं, वो तो फील ही नहीं करते कि हम कोई दुश्मन मुल्क है। ऐसे ही है। तो ये रिलेशन की अगर बात की जाए ना, ठीक है, हम आपस में आवाम एक दूसरे को चाहते हैं, ये चीज ऐसे ही हम बिजनेस भी चाहते हैं, बिल्कुल, सिर्फ मसला मोनोपोली का है। मोनोपोली का। दूसरे नंबर पे आपको नहीं लगता, मुझे अब थोड़ा सा लगता है, मे बी मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर का इशू जानबूझ के हमारी साइड से, या जो भी मतलब
कह रहा हूँ, इंटरनेशनल लेवल से बना दिया गया है, इतना इशू है नहीं है। और वही बात है कि अगर ये जो बीच में मोनोपोली और कुछ स्टेक होल्डर्स ऐसे जो ख़त्म हो जाएं तो आपस में डायलॉग्स हो जाएं, तो ये मतलब हम जंग या वॉर की बात नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि अगर डायलॉग्स बैठ के किए जाएं सच्चे दिल से, ऐसे ही है, दोनों तरफ से ऐसे ही है, तो ये मसले हल हो सकते हैं। वजह पॉलिटिशियन वहाँ पे भी हैं, जी जी, करप्शन वहाँ पे भी होती होगी, अपोजिशन वहाँ पे भी है, मतलब एक पार्टी दूसरी, अभी लेट्स सपोज अगर इंडिया में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है तो वहाँ पे जो दूसरे हैं उन्होंने अलायंस बनाया है इंडिया के नाम से, भारत के नाम से, सब पार्टी इकट्ठी हो चुकी हैं, वहाँ पे तो ये सब कुछ चलता है, वो क्यों डेवलपमेंट की था? ये कोई लॉजिक तो नहीं है कि भाई यहाँ पे आपस में लड़ रहे हैं। देखें ये जो कॉन्फ्लिक्ट है सियासत में ये हर मुल्क में होता है। हाँ, यही बात है ना, और डेमोक्रेसी का शायद हुस्न ही यही है। तो ये चीज़ वहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ का मसला ये है कि हम लोग जो है वो रिवेंज की तरफ चले जाते हैं। हाँ। आपस में, और मुल्क का नहीं सोचते। और वो लोग शायद कंट्री का सोच लेते हैं। वो अपनी सियासत को तो लेके चलते हैं, लेकिन साथ साथ अपने मुल्क को भी लेके चलते हैं। ये चीज़ है। मसला ये है कि हम लोग मुल्क को पीछे छोड़ जाते हैं, अपनी आवाम को, उनके साथ किए हुए वादों को, हम उन सबको फरामोश करके हम अपनी ज़ातियात पे आ जाते हैं। ठीक है, लास्ट में बस ये एक सवाल मुझे बता दीजिएगा, एज ए बिजनेसमैन क्या कहना चाहेंगे अगर इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होते हैं? कितना फ़ायदा होगा, किसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, इंडिया को या पाकिस्तान को? और वो रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, कितना टाइम लगेगा, ये सभी चीज़ों में आप क्या कहेंगे? देखें, रिलेशन अच्छे होने चाहिए, होने तो चाहिए, ठीक है। और जो हमारे हालात हैं, मैंने जैसे पहले भी आपको कहा है कि हम इन हालत में नहीं हैं कि हम जंगें करें, ठीक है। तो हमें ट्रेड करनी है, हमें मईशत को ठीक करना है, तो उसके लिए हमें उसके साथ ताल्लुकात अच्छे करने हैं। और इसमें जो भी हमारे बड़े हैं उनको भी चाहिए कि इस चीज़ पे गौर करें। ठीक हो गया। और आपने पूछा कि फ़ायदा किसको होगा ज़्यादा, तो ऑब्वियसली वो हमें ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि जिस अभी क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, ठीक है, तो हमें इस ट्रेड का, इस रिलेशनशिप का भी फ़ायदा होगा। नो डाउट उनको भी होगा, लेकिन हम जिस हालत में हैं तो हमें ज़्यादा होगा। सर, जैसे आपसे भी यही सेम सवाल है, लेकिन पहले ये बताएं, जैसे उन्होंने कश्मीर में ये ऑपरेशन स्टार्ट किया जिसका मैंने आपको नाम बताया है, अगर लेट्स सपोज उसमें पाकिस्तानी लोग पकड़े जाते हैं, कोई पाकिस्तानी लोग या पाकिस्तान की तरफ से भेजे हुए कोई लोग पकड़े जाते हैं, क्या समझते हैं फिर उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट को सख्त एक्शन लेना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ हुई है, गलत हुई है, सजा दी जाए जिसने भी किया या जिसकी तरफ से भी हुई है? देखें, इसमें सबसे पहले तो ये है कि अगर यहाँ पे कोई इंडियन पकड़ा जाता है पाकिस्तान में, ठीक है, कोई इलीगल एक्टिविटी करते हुए, कोई टेररिज्म करते हुए, कोई टेरर फाइनेंसिंग करते हुए, कोई किसी किस्म की ट्रेजन करते हुए, कोई चीज़ करते हुए इंडियन पकड़ा जाता है, तो हम लोग जो हैं वो उसको पकड़ तो लेते हैं, ठीक है, अदालतों में भी ले जाते हैं, हर जगह ले जाते हैं, लेकिन उसके साथ जो कार्रवाई असल होनी चाहिए, ठीक है, उसके जो प्रोसिक्यूशन उस पर होनी चाहिए, हम लोग वो अल्टीमेटली नहीं करते। हमें कोई बाहर से प्रेशर आता है, कोई इंटरनेशनल प्रेशर आता है, या फिर शायद एक रीजन ये भी है कि हम अच्छा, आप शायद जो बोल रहे हो वो कुलभूषण यादव के बारे में बोल रहे हो। आप लोगों का पैंट गीला हो गया, आप लोगों का पैंट गीला हो गया, लिटरली पैंट गीला हो गया, सिर्फ कुलभूषण यादव को एक टेररिस्ट साबित करते हुए। आप नहीं कर पाए, आप कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसा हिंदुस्तानी कभी पाकिस्तान में गया ही नहीं और जाता भी नहीं जो टेरर फंडिंग करे पाकिस्तान में। ये नहीं करता कोई, ये झूठ मत बोलिए। जस्टिफाई नहीं कर पाते, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट्स में जस्टिफाई नहीं, जस्टिफाई भी मतलब जस्टिफाई समटाइम्स, जैसे लास्ट केस एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लगा था, तो उसमें जस्टिफिकेशन दी भी थी काफी, लेकिन उसमें हमारी असल में हम वीक हैं, हमारी इतनी सुनी नहीं जाती, ठीक है, जो मेन प्रॉब्लम है। तो हमारे पाकिस्तान की सरजमीन पर अगर कोई इंडियन पकड़ा जाता है ना, तो हम उस पे वो कार्रवाई नहीं कर पाते जो इंडिया में पाकिस्तानी पकड़ा जाता है वो कर जाते हैं। ठीक है, नहीं अगर आप पकड़ा जाता है तो क्या समझते हैं? देखें, हमें भी प्रॉपर खड़े होकर कहना चाहिए, अगर वो वाकई वहाँ पे कोई अगर इंडिया में कोई पाकिस्तानी पकड़ा जाता है, खासतौर पे कश्मीर में अगर पकड़ा जाता है, कोई इस तरह की इलीगल एक्टिविटी करते हैं इंडिया में, तो सबसे पहले हमारी तरफ से एक यूनाइटेड मैसेज जाना चाहिए कि सबसे पहले अगर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी है और उन्होंने ये इलीगल एक्टिविटी की है, सबसे पहले उसका वो एक हमें प्रूफ देंगे, सॉलिड प्रूफ देंगे, और वो अपनी कोर्ट में नहीं चलाएंगे। जाहिर है उनकी कोर्ट वन साइडेड कोर्ट होगी, हमारी कोर्ट वन साइडेड कोर्ट होगी अकॉर्डिंग टू देम। ठीक है, तो अगर इसको हमने न्यूट्रल वे में लेके चलना है, वो अपने प्रूफ्स लेके जाएंगे, हम अपने प्रूफ्स लेके जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, और वहां हम एक फास्ट ट्रायल का मुतालबा करेंगे, ना कि साल 2 साल 3 साल इसको लटकाया जाएगा। और साबित हो जाता है कि ये पाकिस्तानी, और अगर साबित हो जाता है कि ये पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी ने ये जुर्म नहीं किया जो जिस जुर्म का वो कह रहे हैं, तो इंडिया को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और अगर साबित हो जाता है कि ये पाकिस्तानी है या पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया, तो फिर हमें फिर मुजम्मत करनी चाहिए ओपनली कि हाँ भाई ये जो है, बिल्कुल मुजम्मत करनी चाहिए, कंडेम करना चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो इधर का फुल वीडियो का डिस्कशन मिल जाएगा, जाके आप चेक कर सकते हैं। भाई मेरे, आपने जो ये बात किया, तो कृपया ये बात अपने अंदर गोपनीय रखे,
अपने अंदर दबा के रखे, कृपया ये बात बाहर ना आने दे, क्योंकि ये बात अगर आपके आर्मी ने सुन लिया ना, आपको बहुत सूतेगा, बहुत, आपका सूत सूत का लाल कर देगा। क्योंकि आपने अभी जो बोला कि इंडिया अगर गलत साबित हो जाएगा, इंडिया झूठा केस कर रहा है, तो इंडिया को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अरे इंडिया को हो ना हो, पाकिस्तान को जरूर होगा, ये मेरा 100% गारंटी है, लिख लीजिएगा। क्योंकि पाकिस्तान हर बार इतना झूठ बात बोलता है ना, तो उसके खिलाफ अभी तक तो उसको बैन क्या, उसका तो जो लो यार सब पड़ जाता। जब भी आप इतना बात कर रहे हो कि इंडियन पब्लिक के साथ हम अच्छा संबंध करना चाहते हैं, बाहर इतना अच्छा होता है, बाहर इतना अच्छा, अरे छोड़ो, बाहर इतना अच्छा होता है, अपने घर में देखो। आपको दम है क्या कि आपके मोहल्ले में एक मंदिर बसाओ, कोई हिंदू को लिए बसाओ, फिर मैं देखूंगा। अगर बसा लिया उसके बाद बोलना, ठीक है, कि मैंने बसा लिया, एक मंदिर बसा दिया, बड़ा मंदिर बसा दिया, उसके बाद बोलिएगा भाईचारा, वरना मत बोलिए। ये भाईचारा हमें नहीं देखना है, ये झूठा भाईचारा है। आप लोगों का झूठ भरा है, पूरा झूठ। क्योंकि आपके वहाँ पे जो हिंदू है वो किसी रेस्टोरेंट पे जाके खा नहीं सकते, उनके लिए अलग बर्तन है जो टंगा हुआ होता है। पहले भी एक गिलास पड़ा हुआ है हमारा, ये जी हमारे जो है हिंदू वाले गिलास यहाँ पर टांग देते हैं। तो आप लोगों के सामने था अभी, कुछ भाई कह रहे थे कि आप झूठ बोलते हो। यार हम झूठ नहीं बोलते, हमारे जो बर्तन है वो अलग रखे जाते हैं, किस तरीके से वहाँ पर पड़े हुए थे, मिट्टी से भरे हुए थे। और ये काम करते हो आपके माइनॉरिटी के साथ, और बाहर आके आप ढोंग दिखाते हो कि हम भाईचारा। अरे यार बाहर आके सब कोई करता है, क्योंकि सब कंटेंट ही चेंज हो जाता है, लेकिन अंदर जो होता है ना वो असलियत होता है, जो आप लोग करते हो असलियत। जो और बात रहा कि अभी कश्मीर में जो हो रहा है, जिस जगह में हो रहा है, वो कश्मीर को जिस जगह हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि आप लोगों के दहशत को मानना बहुत जरूरी है, आप लोगों को मिटाना बहुत जरूरी है, वरना नहीं चलेगा। जो आप लोग शांति भेजते उनको हराना बहुत जरूरी है, जिसके कारण हमारे वीर सपूत मरते हैं, हमारे वीर भाई, वीर जवान, डीएसपी ये मारे जाते हैं। जो मुस्लिम डीएसपी था, कश्मीरी मुस्लिम, उन लोगों के आप लोगों ने नहीं बख्शा। आप कैसे मुस्लिम हो, सिर्फ मुस्लिम का ढोंग करते हो आप। और बात है इंडियन क्रिकेट की बात, हमें नहीं खेलना आपके साथ, हमें नहीं खेलना, हमें बॉयकॉट करना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि एक जो देश हमको मारती है वही देश हमसे पैसा कमा रही है, ये बहुत गलत बात है। इसलिए आज का वीडियो तक था, उम्मीद आप लोगों की वीडियो बहुत मजा आया होगा। मिलूंगा आपके ऐसा धमाकेदार वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।